किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। वैज्ञानिकों के जो सुझाव हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। साथ ही साथ प्रगतिशील किसान भाइयों के जो अनुभव हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह, जो कृषि विज्ञान केंद्र भरारी पे पदस्थ हैं। आदित्य कुमार साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आप मौसम विभाग में हैं और मौसम विभाग का जो पूरा आपका ग्रामीण कृषि मौसम सेवा है उसको देख रहे हैं। किसान भाइयों को ये बताइए कि खेती में मौसम का क्या महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खेती में मौसम का बहुत ही अहम रोल होता है। फसल की बुआई से लेकर के कटाई तक हर समय फसलें हमारी मौसम के अनुसार ही उस पर फसलों पे प्रभाव पड़ता है। तो मौसम के अनुसार अगर हमारे किसान भाई खेती करें तो उनकी लागत में भी कमी आ सकती है और लागत में कमी के साथ साथ उनका उत्पादन भी अच्छा उन्हें प्राप्त हो सकता है। मौसम में यदि हमें जानकारी समय से मिल जाए कि बारिश होनी है तो हम बुआई को जल्दी कर सकते हैं, या फसलों में सिंचाई करनी है हमें पता चल जाए पहले ही कि बारिश होने वाली है तो हम सिंचाई रोक देंगे। उससे हमारी फसलों में जो है लागत कम आती है। और जैसे एक बार हम सिंचाई कर दें, कल या परसों 2 दिन बाद बारिश हो जाती है तो फिर पानी मिल गया फसल को, तो उससे फसलें बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। अधिक पानी भी फसलों के लिए नुकसान देती है। इसी प्रकार से यदि हमें जानकारी पहले ही मिल जाए कि तेज़ हवाएं चलने वाली हैं या मौसम ख़राब होने वाला है और हमें दवाओं का छिड़काव करना है, तो हम दवा छिड़क के आए, पता चले 2 घंटे बाद बारिश हो जाए, तो हमारी लागत में जो वृद्धि होती है और उसमें जो मैन पावर लगता है या दवाओं पे जो खर्च होता है, अगर मौसम की सही जानकारी हमको हो पहले से तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं, अपनी लागत कम कर सकते हैं और फसलों का उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि मौसम की जानकारी, किसान भाइयों को मौसम की जानकारी कहाँ से मिले, कैसे संपर्क करें वो आपसे? केवीके तक नहीं पहुंच सकते हैं तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा ऐप आपने बनाया है जिसको हमारे किसान भाई अपने मोबाइल में देख सकते हैं और मौसम का जो पूर्वानुमान है उसकी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कहा कि किसान भाइयों तक जानकारी मौसम की कैसे पहुँचे। तो हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में यह योजना जो है मौसम विभाग की सन 1999 से चल रही है और प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार वहाँ पे मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को एडवाइजरी जारी की जाती है कि आगामी 5 दिनों में मानसून या मौसम कैसा रहने वाला है। उसके अनुसार अपनी खेती में किसान भाई खेती किसानी में अपने कार्यों को करें कि उनकी लागत में कमी आए, अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। तो इसके लिए प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को हमारे यहाँ पे फोरकास्ट बेस्ड एडवाइजरी जारी की जाती है, जिसे हम विभिन्न माध्यमों से, जैसे रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और किसान भाई यदि इन सब चीज़ों को नहीं पहुंच पाते हैं, इन चीज़ों को नहीं पाते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, रेडियो नहीं सुन पाते हैं, तो हर घर में हर आदमी के पास में इस समय एंड्रॉयड मोबाइल चल रहा है। उसमें मोबाइल ऐप एक होता है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जो है तैयार किया है, मेघदूत ऐप। अच्छा। मेघदूत ऐप में आपको एग्जैक्ट आगामी 5 दिनों का कैसा मौसम पूर्वानुमान रहने वाला है वो सारी जानकारी मेघदूत ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। इसके साथ ही एक दामिनी ऐप होता है। दामिनी ऐप आप मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तो आपको कहीं जैसे बिजली चमकती है, बिजली गिरने की संभावना होती है, तो दामिनी ऐप से आप जान जाएंगे। आप खेत में हैं, मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि यहाँ बिजली गिरने वाली है, तो जान माल का नुकसान ना हो इसके लिए आप वहाँ से आप सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। तो दामिनी ऐप हमारे यहाँ पे जो लॉन्च किया गया भारत मौसम विज्ञान विभाग से, किसानों के लिए बहुत लाभदायी है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। ये भी जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई कि कभी कभी हवा का रुख देख के भी समझ में आता है कि मौसम बनने वाला है, बारिश होने वाली है, तो हवा की गति से कैसे हमारे किसान भाई समझे, और साथ ही साथ वो कौन सी हवा किस दिशा को चलती है
उसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं? बिल्कुल। अपने यहाँ पे जैसे एक पुरानी कहावत है, घाघ ने कहा है कि जब भुइयां लोट बहे पुरवाई तब समझा बरखा ऋतु आई। यानी जब तेज पूर्वा हवाएं चलती हैं, पूरब की दिशा से पश्चिम की दिशा की ओर चलती हैं, तब समझिए कि वर्षा ऋतु आने वाली है। और हम लोग देखते हैं कि गांव में कहा जाता है कि चींटियां अपने अंडे को लेकर के सुरक्षित स्थानों पर जाती हैं, तो लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होने वाली है, बारिश की संभावना है। उस हिसाब से जो है देश गांव के लोग जानकारी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही जानकारी आपने दी। हमारे किसान भाई ये अनुमान लगाते हैं, बहुत सारे जो देसी नुस्खा है उनको समझ के, उनको जान के, उनको पहचान के ये अनुमान लगाते हैं कि अब मौसम आने वाला है, पानी बरसने वाला है। डॉक्टर साहब, जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो दिख रहा है। ऐसा किन कारणों से हो रहा है? बार बार बहुत गर्मी के साथ साथ में बेमौसम बारिश, और ये जो मौसम है, इस मौसम का जलवायु परिवर्तन पर कितना असर? हम सभी ने देखा कि इस बार गर्मी ने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगभग अपने झांसी जनपद में 49 डिग्री टेम्परेचर गया। और आपने बताया कि बेमौसम वर्षा, तो ये सब दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है और उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे किसान ही होते हैं। लेकिन इन सब का कारण है कि अंधाधुंध वन संपदा जो हमारे यहाँ है उसका कटाव हो रहा है, उद्योगों का निर्माण हो रहा है, और ज़्यादातर घरों में हम लोग देखते हैं कि एसी, एयर कंडीशन मकान हैं, एसी गाड़ियां चल रही हैं, तो इनसे निकलने वाली जो विषैली गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब गैसों की मात्रा वायुमंडल में लगातार बढ़ती जा रही है। जो धरती जब गर्म होती है तो यह जो है टेम्परेचर को ऊपर की तरफ भेजती है और ऊपर का ठंडा जो है हवा नीचे आती है, जिससे तापमान जो है मेंटेन रहता है। लेकिन जब ये विषैली गैसें ऊपर अधिक मात्रा में हो गई हैं, इसलिए धरती का तापमान ऊपर नहीं जा पाता है और अपने जो है धरातल का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वृक्ष जो है बहुत ही आवश्यक हैं हमारे जीवन के लिए, शुद्ध हवा देने के लिए और अच्छी बरसात के लिए। अच्छी बरसात इसलिए कहा जाता है पेड़ पौधों का कि पेड़ पौधे जहाँ होते हैं वहाँ नमी होती है, नम होती हैं। तो नम होती हैं तो जो गर्म वाष्प यानी बादल के रूप में आता है, तो जहाँ बहुत संख्या में पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे वह गर्म वाष्प जो है बादलों के रूप में वो ठंडे होते हैं और वहीं पे बारिश करने लगते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधों का होना बहुत आवश्यक है। हम तो किसान भाइयों से यही सलाह देंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आसपास खाली खेत जगहों पे वृक्ष लगाएं और अपने खेतों में मेड़ बनाएं। मेड़ जल संरक्षण के लिए और पौधे अधिक बारिश के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि मेड़ बनाएं और पेड़ लगाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक स्लोगन भी है, छोटा खेत, खेत पे मेड़, मेड़ पे पेड़। बिल्कुल हमारे किसान भाई जरूर ऐसा करेंगे और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे कि मौसम की जानकारी करके खेती करना और एक बिना मौसम की जानकारी करके खेती करना, दोनों में कितना अंतर होता है? अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो किसान हमारे संपर्क में रहते हैं वो मौसम पूर्वानुमान की जानकारी वो प्राप्त करते हैं और वहीं पे हम लोग तो यही सुझाव देते हैं कि अन्य किसानों को भी इसकी जानकारी दें। लेकिन सभी किसानों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो हम लोगों ने देखा है कि किसान बहुत ज़्यादा मौसम की मार झेलता है। फसल पकी पकाई खेत में रह जाती है और बारिश हो गई वहीं सड़ जाती है। फसल हार्वेस्ट होने के बाद किसान बेचने जाता है, रास्ते में बारिश हो जाती है और फसल गीली हो जाती है और सड़ने लगती है। इस तरह से किसानों का बहुत ही नुकसान होता है जो मौसम पूर्वानुमान की जानकारी नहीं लेकर के खेती करते हैं। हम यही कहेंगे किसान भाइयों से कि मौसम पूर्वानुमान की जानकारी लेकर के खेती करें, निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब पूर्वानुमान की बात की है,
तो जो मौसम पूर्वानुमान आप निकालते हैं वो 5 दिन का निकालते हैं। बिल्कुल। तो ये 5 दिन का ही क्यों निकालते हैं, इससे ज़्यादा कम क्यों नहीं निकालते? एक्चुअली में इसमें वेरिएशन बहुत होता है, मौसम स्थिर नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि अभी टेम्परेचर मान लीजिए कि 32 चल रहा है, 1 घंटे बाद आप देखेंगे हो सकता है कि बादल आ गए तो 28 हो गया, हो सकता है थोड़ी देर बाद बारिश हो जाए। तो मौसम में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लॉन्ग टाइम के लिए जो फोरकास्ट किया जाता है, हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के फोरकास्ट किए जाते हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज जो होता है वो 3 घंटे का होता है, उसमें आगामी 3 घंटे में मौसम कैसा रहने वाला है इसकी जानकारी किसानों को हम देते हैं। जो मीडियम रेंज होता है वो 3 से 5 दिन तक का होता है, और जो लॉन्ग रेंज होता है वो पूरे जो है साल भर में 3 बार दिए जाते हैं, लगभग 4-4 महीने के मौसम पूर्वानुमान किसानों को दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो किसानों के लिए जो फायदेमंद है वो मीडियम रेंज का है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान भाइयों को हम यही सुझाव देंगे कि मौसम के अनुकूल खेती करने का प्रयास करें, जिससे कि उनकी लागत में कमी आए और उनका उत्पादन अच्छे से अच्छा उन्हें प्राप्त हो, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह, वैज्ञानिक, मौसम विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र झांसी से पधारे आप, और आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है।